नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के बेलवाच गांव के एक पोल्ट्री फार्म में असहनीय गर्मी के कारण 800 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। पारड़ी दमनी झापा हाईवे सर्विस रोड के पास पंचर की दुकान में कंटेनर घुसने से युवक की मौत। युवक और दोस्त साथ कुर्सी पर बैठकर बात करते समय तेज रफ्तार कंटेनर चालक ने युवक को टक्कर मारते मौत हो गई, जबकि दोस्त घायल। सिलवासा में विविध क्षेत्रों में श्री राम नवमी के अवसर पर धामधूम पूर्वक श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड के बेलवाच गांव के एक पोल्ट्री फार्म में असहनीय गर्मी के कारण 800 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। असह्य गर्मी के कारण वलसाड तालुका के बेलवाच गांव के कुंडी फलिया स्थित पोल्ट्री फार्म में अचानक 800 से अधिक मुर्गियों की मौत से पोल्ट्री फार्म प्रबंधक असमंजस में पड़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इस गर्मी से पशु पक्षियों और इंसानों को भी काफी परेशानी हुई है। वलसाड तालुका के बेलवाच गांव के कुंडी फलिया में अश्विन भाई नाम के शख्स का पोल्ट्री फार्म है। इस पोल्ट्री फार्म में बड़ी संख्या में मुर्गियां पाली जाती है। पिछले 2-3 दिनों से गर्मी बढ़ने के कारण पोल्ट्री फार्म में 800 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई। पोल्ट्री फार्म चलाने वाले मैनेजर भी उस समय सत्ते में आ गए जब उनकी आंखों के सामने अचानक मुर्गियां मर गई। हालांकि पता चला है कि वे इस पोल्ट्री फार्म से मुर्गियां ला रहे हैं। वलसाड तालुका के लोगों और पोल्ट्री फार्म के व्यवसाय से जुड़े लोगों को गर्मी के कारण पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मौत के कारण पर ध्यान देना होगा। पारड़ी दमनी झापा हाईवे सर्विस रोड के पास पंचर की दुकान में कंटेनर घुसने से एक युवक की मौत हो गई। पारड़ी दमनी झापा नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर रश्मि सोसाइटी की गली के पास विजय टायर सर्विस नामक पंचर दुकान में पंचर बनाने वाले युवक मोहम्मद अफरोज दुकान पर मौजूद थे और उनके साथ दुकान में रश्मि सोसाइटी में रहने वाले पंकज रमन भाई पटेल भी बैठे थे। तभी अचानक हाईवे से सूरत की ओर जा रहे कंटेनर के ड्राइवर ने किसी कारणवश फुल स्पीड से गाड़ी चलाते हुए ट्रक ट्रेलर हाईवे छोड़कर सर्विस रोड पर फिसल गया और विजय टायर सर्विस नामक पंचर बनाने वाली दुकान में जा घुसा, जिसमें पंचर बनाने वाले मोहम्मद अफरोज और पंकज पटेल भी भिड़ गए, जिससे पंचर बनाने वाले मोहम्मद अफरोज की मौत हो गई और गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही घायल पंकज पटेल को 108 के माध्यम से इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद आसपास के लोग और राहगीर दौड़ पड़े और पारड़ी पुलिस को सूचना मिलने पर पीआई GR गढ़वी की टीम के साथ दौड़कर आए और कंटेनर चालक को थाने ले जाया गया। पुलिस ने क्रेन बुलाकर ट्रक ट्रेलर को हटवाया। कैसे हुआ ये? मेरे को शक्कर आ गया, आंखों पे अंदर आ गया। हाँ? आंखों पे अंदर आ गया, शक्कर आ गया मेरे को। कहाँ से कहाँ जा रहा था? मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। कहाँ से निकला था? बेंगलोर से। कितने बजे कब निकला था? परसों निकला था। तो नाइट होल्ड किया था कि नहीं किया था? कहीं पे रुका था कि नहीं रुका था? अभी कहीं पे नहीं रुका, 4 बजे बॉर्डर पे रुका था, चाय पिया था। पूरी नाइट चला के आ रहा था? हाँ। क्या लग? कंपनी का माल है, कंपनी का माल है। नींद ही आ गई थी? नींद नहीं आई, आंखों पे अंदर आ गया, शक्कर आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? सिलवासा में विविध क्षेत्रों में श्री राम नवमी को लेकर धामधूम पूर्वक मनाया गया श्री राम जन्मोत्सव। श्री राम नवमी के अवसर पर दादरा नगर हवेली में मंदिर सोसाइटी में पूजा की गई और आमली हनुमान जी महाराज के मंदिर में प्रतीक पटेल ने अपनी पत्नी शीतल पटेल नगर पार्षद के साथ पूजा आरती की, जो ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ आरती के सहित संपन्न हुई। दादरा भगवान श्री राम से प्रार्थना की गई कि नगर हवेली में सुख शांति बनी रहे। साथ ही सिलवासा के विभिन्न इलाकों में श्री राम नवमी धूमधाम से मनाई गई। पहले तो सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे आमली स्थित हनुमान मंदिर पे आज हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, पूजा किया हुआ सुबह से, और ये प्रसाद और पूजा का आयोजन किया था राम मंदिर रामनवमी के निमित्त में। पंडित जी द्वारा जो हवन पूजा किया था, प्रदेश के लिए क्या मांगा है भगवान से? मैंने दादा से और भगवान से यही मांगा है, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सभी धर्म जाति के लोग आपस में मिलते रहे
2 दिन पहले हनुमान जयंती भी आ रही है, उसके लिए प्रदेशवासियों को क्या करें? 23 तारीख को हनुमान जयंती भी है और हम लोग यहाँ पे हनुमान जी भक्त मंडल द्वारा 30 सालों से महाप्रसाद का भी आयोजन करते हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से गुजारिश है कि सभी आके महाप्रसाद का लाभ लें। 23 तारीख सुबह 11 बजे से चालू होगा महाप्रसाद 3 बजे। उमरगाम तालुका में श्री राम नवमी को लेकर मंदिरों में केसरिया के साथ शोभा यात्रा निकलने से श्री राममय माहौल देखने को मिला। उमरगाम तालुका में श्री राम नवमी को लेकर जबरदस्त उत्साह रहा। श्री राम मंदिरों में भक्तों की भीड़ और भजन कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और विधायक रमन भाई पाटकर ने सोलसुंबा क्षेत्र में उपस्थित होकर श्री राम नवमी की शुभकामनाएं दी। उमरगाम तालुका के गांवों में श्री राम मंदिरों को केसरिया ध्वज और रोशनी से सजाया गया। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उमरगाम गांधीवाड़ी में श्री राम मंदिर और सोलसुंबा इलाके में निकली शोभा यात्रा में श्री राम भक्तों की भारी भीड़ में जय श्री राम के नारों से समग्र माहौल गूंजता रहा। जय श्री राम। पिछले 10 वर्षों से हिंदू युवा मंच के द्वारा इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और 2012 से इसका प्लानिंग शुरू हुआ था। जैसे जैसे करके 2014 में इसको धरातल पे लाया गया और 2014 के बाद में हर साल भारी से भारी संख्या में लोग आते हैं इसमें और इस शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं पूरे गांधीवाड़ी के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से। आज तक हमारे इस शोभा यात्रा में कोई भगवान की दया से विघ्न नहीं हुआ और बड़ी ही शांति के साथ में सभी भक्त आते हैं और अपने मंदिर से शुरू होके साकेत नगर, आलाप हाइट्स, दूधनाथ महादेव मंदिर, प्रगति नगर, देवधाम, चित्रकूट, फिर पूनम मैन रोड से गाँव देवी मंदिर से पूनम इस मंदिर पे आके समाप्त होती है और फिर महाप्रसाद लेके अपने अपने घरों में जाती है। जय श्री राम। हिंदू युवा मंच हर साल की तरह यहाँ पे विराट शोभा यात्रा का आयोजन करती है। उसी तरह इस साल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी गर्मी होने के बावजूद भी माहौल कितना गर्म है और कितने लोगों में उत्साह है। इस बार यहाँ पे स्पेशल कह सकते हैं कि भक्तों में जोश दिख रहा है क्योंकि 500 साल के संघर्ष के बाद जब राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं तो एक अलग ही जज्बे के साथ में यहाँ पे राम नाम के गूंज के साथ यहाँ पे लोगों का जोश कह सकते हैं बहुत ही हाई है। ये पूरे गांधीवाड़ी में जो विस्तार है यहाँ से निकल करके बेला होते हुए चित्रकूट, देवधाम, आनंद नगर, पावर हाउस, ये नगर में भ्रमण करने के बाद में पुनः यहीं पे ये शोभा यात्रा समाप्त होगा। उसके बाद यहाँ पे महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है जिसमें भारी संख्या में लोग हर साल की भांति जुड़ रहे हैं। इतने टेम्परेचर होने के बाद भी कहीं से भी किसी में जोश कम नहीं दिख रहा है करके और इसका महत्व तो काफ़ी है ही क्योंकि ये 500 साल के संघर्ष के बाद मिली हुई जीत का एक जोश अलग ही होता है। पारडी के ओरवाड़ में श्री राम सेवा समिति द्वारा 48वें साल श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पारडी तालुका के ओरवाड़ के मानेक नगर में श्री राम सेवा समिति द्वारा पिछले 47 वर्षों से श्री राम नवमी उत्सव मनाया जाता है और आज 48वें वर्ष में श्री राम नवमी के पावन पर्व पर भव्य श्री राम जन्मोत्सव परंपरागत रूप से मनाया गया। आरती व पूजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्री राम सेवा समिति की ओर से सुबह से ही पूजन यज्ञ किया गया। वहीं ओम के आकार में 108 दीपक जलाए गए। आरती के बाद महाप्रसाद के आयोजन का लाभ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उठाया। इस प्रकार धर्म की स्थापना, संस्कृति की रक्षा, मानव जाति के कल्याण और सुख समृद्धि के शुभ उद्देश्य से श्री राम सेवा समिति द्वारा पिछले 47 वर्षों से श्री राम नवमी उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही जय श्री राम के नारे से समग्र ओरवाड़ गांव श्री राममय हो गया। श्री राम सेवा સમિતિના સૌજન્યથી શ્રી રામ જન્મ ઉત્સવનો આ 48મો વર્ષ સંપન્ન થઈ રહ્યો છે। આજનો દિવસ 48મો વર્ષનો દિવસ છે। સતત 48 વર્ષ અમે ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામચંદ્રજીના જન્મોત્સવ હર્ષોલ્લાસ અને ધૂમધામથી મનાવ્યા છીએ। અમારો મુખ્ય હેતુ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સનાતન ધર્મ મજબૂત થાય એવી અમે પ્રભુ રામને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। અમારો મુખ્ય હેતુ હિન્દુત્વ, સનાતન ધર્મ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ એકદમ મજબૂત બને એવી અમારી ભગવાન રામને પ્રાર્થના। અને આ ઉત્સવના મુખ્ય હેતુ આપસી સામંજસ્ય અને તાલમેલ, સર્વેમાં ભાઈચારા બની રહે
એકબીજાને કામ આવે, ધાર્મિક ઉત્સવમાં લાગણી રાખે, બસ એ જ અમારું મુખ્ય હેતુ છે. દેશમાં જાગૃતતા આવે અને સંપૂર્ણ સમાજ નું કલ્યાણ થાય એ અમે ભગવાન રામને એક છે. અને બીજું, સર્વપ્રથમ મેં ધન્યવાદ કરું છું અહીંયાની સ્થાનિક જનતાના. અમારા આયોજનના મુખ્ય પાયા સ્તંભ જેને કે અમારા દાતાઓ છે ને એ લોકો ખુલ્લે દિલથી અમને દાન આપે છે અને એમના દાન અને સાથ સહકારથી આ ઉત્સવ એટલા ધૂમધામથી પરિપૂર્ણ થાય છે. સમાજના જીવનમાં સુખ અને શાંતિ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય એ અમે પ્રભુ ભગવાન રામને પ્રાર્થના કરીએ. સવારથી અમારું રામાયણ તુલસીકૃત રામાયણ પાઠ, એ પછી 108 દીવાની પાવન મહાઆરતી અને પછી આ જય જય સુરનાયક એટલે સમાજના કલ્યાણ હેતુના મંત્ર અને પછી ભય પ્રકટ કૃપાલા દીન દયાલા અને લગભગ અમે અત્યારે 30,000 માણસની રસોઈ તૈયાર કરેલી છે. 30 માણસનું મહાપ્રસાદનું આયોજન રામ સેવા સમિતિ કરે છે. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड के बेलवाच गांव के एक पोल्ट्री फार्म में असहनीय गर्मी के कारण 800 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। पारड़ी धमनी झापा हाईवे सर्विस रोड के पास पंचर की दुकान में कंटेनर घुसने से युवक की मौत। युवक और दोस्त साथ कुर्सी पर बैठकर बात करते समय तेज रफ्तार कंटेनर चालक ने युवक को टक्कर मारते मौत हो गई, जबकि दोस्त घायल। सिलवासा में विविध क्षेत्रों में श्री राम नवमी के अवसर पर धामधूम पूर्वक श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए नमन न्यूज। नमस्कार।